हेलो एवरीवन। हमारी बिग डेटा टेक स्टैक की हमने 4 लेयर तक कवर कर लिया था। अब हम आज 5th लेयर देखेंगे, दैट इज एनालिटिकल डेटा वेयर हाउसेस एंड डेटा मार्ट। सबसे पहले यही दो टर्म्स देखते हैं। जो डेटा वेयर हाउस है वो कॉर्पोरेट वाइड होता है और जो डेटा मार्ट्स हैं वो डिपार्टमेंट वाइज होते हैं। ठीक है, सारे डेटा मार्ट्स मिलकर डेटा वेयर हाउस बनाते हैं और डेटा मार्ट अपने आप में एक सिंगल बिजनेस प्रोसेस है। मतलब डेटा मार्ट में ऐसा डेटा होता है जो हमें फ्रीक्वेंटली चाहिए हो, और ये क्यों बनाया गया था? ताकि एंड यूजर का रिस्पॉन्स टाइम अच्छा हो। ठीक है, जो हमारे डेटा वेयर हाउस और डेटा मार्ट्स हैं वो नॉर्मलाइज डेटा गैदर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से और उन्हें असेंबल करते हैं ताकि वो बिजनेस के लिए एनालाइज की जा सके। और ये जो डेटा है वो कहाँ से क्रिएटेड होता है? जो ये गैदर करते हैं दे आर जनरली क्रिएटेड फ्रॉम रिलेशनल डेटाबेसेस, मल्टी डायमेंशनल डेटाबेसेस, फ्लैट फाइल्स या फिर ऑब्जेक्ट डेटाबेसेस। जो हमारा ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट होता था वहाँ पे परफॉर्मेंस इतनी बड़ी प्रायोरिटी नहीं थी, तो वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी वो किस बेसिस पे डिसाइड होता था कि रिपोर्ट, विजुअलाइजेशन और एनालिसिस अच्छा हो पाए। ठीक है, ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट में। बट अब हम बिग डेटा की बात कर रहे हैं, तो बिग डेटा में तो वॉल्यूम, वेलोसिटी और वैरायटी है हमारे पास डेटा की। और जो हमारा डेटा है वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से हम गैदर कर रहे हैं। पर्टिकुलर कंपनी डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से डेटा को गैदर कर रही है, तो यहाँ पे डेटा को पहले क्लीन करना पड़ता है और फिर नॉर्मलाइज करना पड़ता है। तो क्लीनिंग और नॉर्मलाइज करने की जो कॉस्ट है वो भी कंपनी को एड्रेस करनी पड़ती है बिग डेटा के साथ। जो डेटा वेयर हाउस है उसका यूज क्या है? इट इज यूज फॉर टेकिंग क्विक एंड इफेक्टिव डिसीजन। इट प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन, या यू कैन से एक हिडन पैटर्न अनकवर कर पाते हैं। एंड इट इज यूज फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग एफिशिएंट डेटा रेपोजिटरीज। हिस्टोरिकल डेटा वगैरह सब पड़ा होता है डेटा वेयर हाउस में। सो यही हमारा लेयर 5, दैट इज एनालिटिकल डेटा वेयर हाउस एंड डेटा मार्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिग डेटा एनालिटिक्स। बहुत सारे एनालिटिकल टूल्स और टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं बिग डेटा को हैंडल करने के लिए। अब इसमें सबसे पहले रिपोर्टिंग एंड डैशबोर्ड्स। ये क्या होता है? ये यूज़र फ्रेंडली वे है रिप्रेजेंट करने का इन्फॉर्मेशन जो डिफरेंट सोर्सेज से मिली है हमें। नेक्स्ट है हमारे पास विजुअलाइजेशन। ये क्या होता है? एक स्टेप और फर्दर है रिपोर्टिंग का। इसमें जो आउटपुट के टेंस है वो हाईली इंटरैक्टिव और डायनेमिक होते हैं नेचर में, और इनको हम एनिमेशन के थ्रू दिखाते हैं। जैसे ग्राफ्स यूज करते हैं, माइंड मैप्स हो गए, हीट मैप्स हो गए, इन्फोग्राफिक्स हो गए, कनेक्शन डायग्राम्स हो गए, ये सब विजुअलाइजेशन के अंदर आते हैं। जो थर्ड चीज है इसमें दैट इज एनालिटिक्स एंड एडवांस एनालिटिक्स। ये मैं अभी ऊपर एक वीडियो में भी इसको अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करा है। तो एडवांस एनालिटिक्स में जैसे प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स आता है, सेंटिमेंट एनालिटिक्स आता है, ये सब इसके अंदर आएंगे। अगर आपको डिटेल चाहिए तो यहाँ आई बटन में आई गिव यू द लिंक, आप वहाँ से प्लीज़ देख लीजिएगा। लास्ट टॉपिक है हमारे पास बिग डेटा एप्लीकेशंस। अगर हमें बिग डेटा एप्लीकेशन क्रिएट करनी है तो उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होगा? हमें स्ट्रक्चर चाहिए, स्टैंडर्ड्स चाहिए और वेल डिफाइंड APIs चाहिए। तो कुछ बिग डेटा एप्लीकेशंस की कैटेगरीज हैं। लॉग डेटा एप्लीकेशन, ये उसके एग्जाम्पल हैं। एड एंड मीडिया एप्लीकेशन एग्जाम्पल, एंड मार्केटिंग एप्लीकेशंस। सो दिस इज ऑल अबाउट बिग डेटा टेक स्टैक। तो यूनिट 2 का फर्स्ट पार्ट यहाँ खत्म होता है। थैंक यू।